बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक दिव्य लोक था, देवधरा। ये स्थान साधारण नहीं था। यहाँ धरती और स्वर्ग के बीच की रेखा धुंधली हो जाती थी। आसमान में तैरते बादल, चमकती हुई नीली रोशनी और हवा में गूंजती मंत्रों की ध्वनि जैसा प्रतीत होता था। इसी देवधरा में भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा और माता पार्वती एक गंभीर चिंता में डूबे हुए थे। धरती पर मनुष्यों का विश्वास धीरे धीरे डगमगा रहा था। लोग भगवानों को याद तो करते थे, लेकिन केवल अपने स्वार्थ के लिए। भगवान शिव ने अपने त्रिनेत्र को हल्का सा खोला। उनके चारों ओर नीली आभा फैल गई। कैलाश की बर्फीली चट्टानें भी उनकी शक्ति से चमक उठीं। समय आ गया है, शिव ने गूंजती हुई आवाज में कहा, धरती की परीक्षा लेने का। भगवान विष्णु ने पीतांबर संभालते हुए कहा, लेकिन ये परीक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें श्रद्धा, कर्म और सच्चाई तीनों परखा जाए। ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल की कुछ बूंदें गिराईं और उनके सामने धरती का दृश्य एक चम की तरह उभर आया। एक छोटा सा गांव दिखाई दिया, प्रकाशपुर। ये गांव साधारण था, लेकिन यहाँ एक गरीब किसान रहता था, हरिदास। न कोई बड़ा मंदिर, न सोना चांदी, फिर भी हरिदास रोज सूरज उगने से पहले उठकर भगवान का नाम लेता था। उसी गांव में एक भव्य मंदिर भी था, जहां लोग दिखावे की भक्ति करते थे। माता पार्वती ने स्नेह से कहा, चलो परीक्षा इसी गांव से शुरू करते हैं। देवताओं का धरती पर अवतरण। रात का समय था। आकाश में बिजली चमकी। अचानक गांव के बाहर एक टूटा सा वृद्ध दिखाई दिया। फटे कपड़े, कांपता शरीर और आंखों में पीड़ा। ये स्वयं भगवान शिव थे, लेकिन मानव रूप में। कुछ दूर पर एक साधारण ब्राह्मण के रूप में विष्णु और एक अंधे साधु के रूप में ब्रह्मा प्रकट हुए। इस दृश्य में बारिश की बूंदें मिट्टी पर गिर रही थीं, मंदिर की घंटियां हवा में हिल रही थीं और कैमरा स्लो मोशन में हरिदास के घर की ओर बढ़ता है। हरिदास ने दरवाजा खोला। सामने कांपते बूढ़े को देखकर वो बिना कुछ पूछे बोला, आइए बाबा, घर छोटा है पर दिल बड़ा है। उसने अपनी एकमात्र रोटी तीनों को बांट दी, खुद भूखा रह गया। मंदिर की सच्चाई। उसी रात गांव के बड़े मंदिर में एक सेठ पूजा कर रहा था। सोने के दीपक, भारी धूप और ऊंची आवाज में मंत्र। लेकिन जब वही बूढ़े वहां पहुंचे तो पुजारी ने उन्हें भगा दिया। ये मंदिर अमीरों के लिए है, पुजारी बोला। मंदिर की रोशनी तेज, लेकिन वातावरण ठंडा और निर्जीव। देवताओं का प्रकट होना। अगली सुबह आसमान अचानक स्वर्णिम हो गया। बादल हटे, बिजली नहीं बल्कि दिव्य प्रकाश। हरिदास के घर के सामने तीनों साधु अपने असली रूप में प्रकट हुए। शिव का डमरू गूंजा, विष्णु का सुदर्शन चक्र सूर्य सा चमका और ब्रह्मा जी के चारों मुखों से वेदों की ध्वनि निकली। पूरा गांव स्तब्ध। शिव ने कहा, हरिदास, तूने बिना पहचाने भी सेवा की, यही सच्ची भक्ति है। विष्णु बोले, जो दिल से देता है वही भगवान को पाता है। ब्रह्मा ने घोषणा की, आज से प्रकाशपुर नहीं, भक्तिपुर कहलाएगा। अंतिम संदेश। माता पार्वती का स्वर गूंजा, भगवान मंदिर में नहीं, व्यवहार में बसते हैं। मंदिर की सोने की दीवारें फीकी पड़ गईं और हरिदास की झोपड़ी दिव्य प्रकाश से भर गई। इस दृश्य में कैमरा ऊपर उठता है। देव